दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइज, जो भी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का एडमिट कार्ड और एग्जाम की डेट की यहाँ पे इंतजार कर रहा था, तो दोनों ही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे भी ये दोनों चीजें आपको नोटिफिकेशन में दी गई है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जिनको यहाँ पर पता नहीं चला था कि सर यहाँ पे डेट क्या होगी, या फॉर्म किसी और ने भरा होता तो पता नहीं होता डेट कब होगी, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, बस से बहुत पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड कितना आएगा। और बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखो आपको ना मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो याद रख लो कि ये जो भर्ती है सीआरपीएफ करा रहा है, एसएससी नहीं करवा रहा है। सीआरपीएफ जब अपने हिसाब से भर्ती कराता है तो अपने सेंटर में बुलाता है। हालांकि जो एग्जाम होंगे वो एग्जाम यहाँ पर वैसे ही होंगे जैसे एसएससी करवाता है, लेकिन वो एसएससी नहीं करवाएगा, सीआरपीएफ वाला ही करवाएगा। सीआरपीएफ जो इसका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो इसकी रनिंग होगी वो भी अपने सेंटर में ही बुलाएगा। अगर आपके वहां सेंटर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा बीएसएफ का सेंटर है तो बीएसएफ का सेंटर में बुला लेंगे, नहीं, सीआरपीएफ के सेंटर में ही बुलाया जाएगा। जो उसका ट्रेड टेस्ट होगा वो भी आपके नजदीकी सीआरपीएफ जो सेंटर होगा वहीं पे होगा। अब मान लीजिए जैसे सीआरपीएफ का सेंटर हर जगह होता है, जैसे मैं मान लो देहरादून में सीआरपीएफ नहीं है लेकिन हरिद्वार में है, तो हरिद्वार में, यहाँ से हरिद्वार दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहां पे हर बार बुलाया जाता है हर चीज के लिए, चाहे वो ट्रेड टेस्ट हो चाहे वो आपका कुछ भी हो, जैसे रनिंग हो तो भी मैक्सिमम चांसेस है कि वहीं पे होता है। एग्जाम आपका वहीं पर होगा जो एग्जाम सेंटर दे रखा है, चाहे वहां पर सीआरपीएफ हो चाहे ना हो, तो एग्जाम तो आपका वहीं पे होगा। अब एग्जाम सबसे अच्छी चीज क्या है कि एग्जाम तो सेम एसएससी का पैटर्न है, एसएससी जीडी वाला पैटर्न है, वही क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जीके। अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हो। यहाँ पे ये एक चीज बहुत अच्छी लगी है मुझको, एसएससी में ऐसा नहीं होता, जीडी में हालांकि होता है, इंग्लिश और हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हो। जो 25 नंबर का इसमें एग्जाम होगा इंग्लिश का, उसकी जगह आप हिंदी भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपने यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे आप समझोगे ना कि सर 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम है। देखो ये हो गया आपका क्वांट यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, और यहाँ पे क्या हो गया क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और यहाँ पे क्या आ गया आपका जीके जीएस। ओके, ये हैं आपके सेम 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो गया आपका 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है आपको 2 आवर्स का, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे कौन सा, ये हो गया आपका यहाँ पे कितना 120 मिनट, तो अच्छा टाइमिंग है मेरे हिसाब से। और ध्यान रखो 100 नंबर का पेपर होगा ना, मान लीजिए मैंने आपको यूपी वाली कट ऑफ पहले से बता रखी है, क्योंकि यूपी की कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है इसमें, क्योंकि वैकेंसी से ज्यादा वही होती है। तो 100 में से आप देखोगे बहुत ही कम ऐसा है कि 70 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा बहुत ही कम होगा कि 70 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपने देखा था ड्राइवर में भी 71 गई थी, ठीक है, ड्राइवर में भी 71 गई थी। अब आप यहाँ पे देखोगे 70, आपको मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 60 से 70 के बीच में देखने को मिलेगी। यकीन नहीं आता, सीआरपीएफ की वेबसाइट में जाओ, सीआरपीएफ की वेबसाइट पे जब जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन वाला एक सेंटर मिलेगा, एक जगह मिलेगी, वहां पे जाना, वहां पे ना आपको डायरेक्टली खुला हुआ मिल जाएगा एक, डायरेक्टली आपको वहां पे आप जब जाना वहां पे करना, देखो कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2019 वाला आप देखना, आपको यहाँ पे बिल्कुल सारे के सारे स्टेट्स के कट ऑफ के साथ आपको मिल जाएगा। मैंने यूपी का निकालता, यूपी की वीडियो बना रखी, 10,000 से ज्यादा व्यूज उसमें हो चुके हैं, चाहे तो आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो कि क्या होगा सर, कितनी वैकेंसी, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार 2023 के एग्जाम में। आपको पता है कि 2 मई तक इसकी जो डेट थी वो बढ़ा दी गई थी, वैसे 27 मार्च तक था। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 27 मार्च, ये क्या है आपका 27 मार्च से स्टार्ट हुआ था, ओके, फिर 25 अप्रैल तक था, 25 अप्रैल तक था। अब 25 अप्रैल से आपको क्या कर दिया था, 2 मई कर दिया था। और यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी, जो 150 वैकेंसी बढ़ी थी, तो 9,300 समथिंग यहाँ पे वैकेंसीज हो गई थी। स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, तो मेरिट भी जो होगा वो स्टेट वाइज लगेगा। यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना कि जो मेरिट लगेगी ना वो स्टेट वाइज लगेगी, जैसे मान लीजिए यूपी की अलग आएगी और सब चीजों की अलग आएगी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं जिससे आपको ऊपर रहना है, सो दैट कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए, ओके। इसमें ऐसा मत समझना कि सर देखो इसमें एक ही पोस्ट ऐसे इसमें आईटीआई मांगा हुआ है, वो है आपकी एमएमवी, ठीक है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल। इसमें आपको क्या मांगा हुआ, आईटीआई 2 साल का मांगा हुआ है। उसको छोड़ के सारी की सारी पोस्ट में सिर्फ 10 पास मांगा हुआ है, और आपको वो काम आना चाहिए जिसमें आप भर रहे हो। सफाई कर्मचारी सफाई आनी चाहिए, पेंटर हो पेंट करना आना चाहिए, कॉबलर हो तो मोची काम आना चाहिए, बार्बर हो तो बाल काटने आने चाहिए। ये सब यहाँ पे ध्यान देना इस चीज का, ये है यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट
ठीक है। और ट्रेड टेस्ट कुछ नहीं होता है। जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा, एग्जाम डेट कब है वो भी बता दूंगा, पहले तो आप एग्जाम डेट समझ लो और एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एग्जाम डेट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे चीज क्या है कि एग्जाम आपका एडमिट कार्ड कब से आने लग जाएंगे, तो 20 जून से आपके एडमिट कार्ड आएंगे, 25 जून तक रहेंगे। 25 के बाद नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। 25 के बाद आप सोचो 26 को मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करूंगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपका क्या है, जुलाई, 1 जुलाई से पेपर है 13 जुलाई तक, इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे। देखो मुश्किल से इसमें 2-3 दिन की छुट्टी होगी, बाकी आप मैं 10 दिन एग्जाम चलेगा, 10 दिन एग्जाम चलेगा, 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा, 2 या 3 शिफ्ट में, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम डेट बता दिया, आपको एडमिट कार्ड कब आएगा बता दिया। अब यूपी का है, यूपी की बात कर रहा हूं, इससे आप लोगों की कम ही जाएगी। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन होगा मुझे बता देना, फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। देखो यहाँ पे मैं यूपी की कट ऑफ बता देता हूं, इससे आप लोगों की कम ही जाएगी, ठीक है, जो आपके यहाँ पे कट ऑफ है। देखो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ यूपी में, तो देखो सबसे पहले अगर मैं ड्राइवर की बात करूं, ड्राइवर की जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या है उम्र भी ज्यादा है ना, 27 तक है, ये आपको पता है, 28-27 तक है। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 70 to 75 के बीच में अगर आप ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा हाई जाती है मेरिट सफाई वाला की। क्यों जाती है सफाई वाला की? क्योंकि इसका काम सीखना भी इजी है, ट्रेड पास करना भी इजी है इसका। सफाई वाला की क्या है मेरिट, ये आपको 60 से 70 के बीच में लाने, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें ही बहुत से लोग भरते हैं। तीसरा आता है यहाँ पे आपका वेटर। वेटर में भी क्या होता है कि मैस में जो ऑफिसर मैस होता है, जो जेसीओ मैस होता है, वहां पे जाकर पानी देना, खाने खिलाना, जो भी वेटर का एक काम होता है वो वेटर का होता है। इसमें ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा भरते हैं। तो इसकी भी आपको मेरिट 60 से 70 के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। इतने मार्क्स ले आना। और बाकी सब में मैं आपको बोलता हूं, बाकी सब जो भी पोस्ट है आप कोशिश करना कि 65 या फिर 60 से 65 के बीच में लाना, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैटेगरी है तो याद रखो 55 से 65 के बीच में, ठीक है। 60 से 65 है ना, तो ये 55 से 60 के बीच में अगर आपकी कैटेगरी है तो आपका नंबर आ जाएगा। यकीन नहीं आता तो आप पिछले बार का रिजल्ट देख लो, मैंने बढ़ा के ही बताया, फिर भी मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को ध्यान देना है कि ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा था। ये देखिए, ये अब आपने बार भरा हुआ है, आपने पेंटर भरा हुआ है, उन सब की मेरिट इससे कम जाती है। और ये यूपी की बता रहा हूं मैं आपको, और भी मेरिट कम जाती है, तेलंगाना की कम जाती है, गोवा की कम जाती है, उत्तराखंड की कम जाती है। ट्रेडमैन की वैकेंसीज है, सैलरी बहुत से बच्चों को सैलरी लगता है कि बहुत कम होगी, भाई 3rd CPC लेवल है, सेंट्रल पे कमीशन का 3rd लेवल, कम से कम आपकी सैलरी 45,000 प्लस आनी है कम से कम। और अगर JNK में पोस्टेड हो तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे अगर आप पोस्टेड हो लद्दाख में तो हाईएलटी अलाउंस। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, अगर आप टेररिस्ट वाले एरिया में जैसे श्रीनगर में हो तो वहां पे लगता है CI अलाउंस बोलते हैं इसको, CI अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, कम से कम 10-10 हजार अलाउंस है, इसके ऊपर DA लगेगा, ये ध्यान देना इसको। ILT अलाउंस, CI अलाउंस अलग से मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो कम से कम 55-60 जाती है सैलरी अगर आप श्रीनगर में पोस्टेड हो। दिल्ली में हो तो दिल्ली में तो आपको कम मिलेगा, 40 तक आपको सैलरी मिलेगी दिल्ली अगर हेडक्वार्टर में हो तो। प्लेन एरियाज में हो जहां पे कोई इंसर्जेंसी नहीं है तो भी कम मिलेगा। छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा ऐसी जगह में हो तो भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि वहां पे नक्सलाइट एरिया है, ओके, डिस्टर्ब एरिया है। नॉर्थ ईस्ट जाओगे वहां पर भी तनख्वाह बढ़ जाएगी, 50 तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि बहुत ज्यादा क्रेज है इस भर्ती का, ओके। तो मैंने आपको मेरिट बता दी, तो इस मेरिट के हिसाब से चलना। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे जरूर पूछना। एग्जाम कब है, एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया आपका 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में पेपर है। 20 जून से 25 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये ध्यान रखो कि ये 20 से 25 जून में आपका एडमिट कार्ड आना है, ओके। और ये हो गया आपका यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब 10 दिन एग्जाम चलना है। अब याद रखना कि जो आपका एग्जाम है सिर्फ उसी से ही आप एग्जाम निकाल पाओगे। जो आपका एग्जाम है, ये जो आपका यहाँ पे एग्जाम है CBT जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यही आपकी मेरिट बनाएगा। और जो आपका PST उसमें कोई मार्क्स नहीं है, वो सिर्फ आपको पास करना है। ट्रेड टेस्ट है उसमें कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ आपने पास करना है। और जो आपकी लास्ट मेरिट आएगी वो इस एग्जाम के हिसाब से ही आएगी। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 25 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, आराम से करना। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, यानी कि कितना है, ये गलत करोगे
एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करे तो आपके 1 मार्क्स और काट लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। और भी अगर कोई क्वेश्चन है कहीं की मेरिट पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं जरूर आप लोग का आंसर करूंगा। एग्जाम डेट में आप लोग को बता चुका हूं, एडमिट कार्ड कब आएगा ये बता चुका हूं, दोबारा से देख सकते हो आप लोग, ये आपको आपके नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।